दीपावली पर्व पर शहर के तलवंडी स्थित पारस ज्वेलर्स पर ग्राहकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। 8 वर्ष पहले स्थापित पारस ज्वेलर्स ने अपनी उत्कृष्ट डिजाइन, शुद्धता और पारदर्शिता के बल पर कोटा में एक खास स्थान बनाया है। संस्थान के संचालकों ने बताया कि ग्राहकों का विश्वास ही पारस ज्वेलर्स की सबसे बड़ी पूंजी है और यही भरोसा आज उसकी पहचान बन चुका है। दीपावली के अवसर पर ज्वेलरी पर विशेष ऑफर और नए कलेक्शन देखने के लिए महिलाओं में खास उत्साह है। पारस ज्वेलर्स की टीम ने बताया कि ग्राहकों की सुविधा के लिए अलग अलग रेंज में आधुनिक व पारंपरिक दोनों तरह के गहनों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। बढ़ती कीमतों के कारण क्या आपने अपनी खरीदारी का बजट बदला है या मात्रा कम की है? नहीं, ट्रेंड चेंज किया है थोड़ा, मात्रा बदली, कैरेट कम किए। ये 14 और 18 हो गया। हाँ, पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी लेते थे, अब 14 और 18 पे फोकस करते हैं। सर, हाल के दिनों में सोना चांदी के बढ़ते दामों को देखते हुए ग्राहकों की खरीदारी में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? जब भी सोने चांदी के दाम बढ़ते हैं तो हर इंसान के दिमाग में यही रहती है कि बढ़ते दाम हैं, हमें उससे पहले खरीद लेना चाहिए, उससे पहले और बढ़े। मद्दी के टाइम पे फिर भी थोड़ी सी ग्राहकी स्लो होती है, लेकिन जब भी तेजी रहती है तो तेजी में ग्राहकी अच्छी होती है। और अभी दिवाली का सीजन है ही सही, शादियों का सीजन आगामी है, तो काफी अच्छी बाइंग है। लेकिन सोना लगभग 1,35,000 के आसपास और चांदी लगभग 2 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है, तो ऐसे में बाजार में क्या रुझान है ग्राहकों का? सब लोग यही सोच रहे हैं कि इतनी दाम बढ़ने के बाद भी अभी आगे भी दाम बढ़ेंगे क्या। तो हम लोग जिन लोगों से बात करते हैं या फिर जितने भी बाहर के बुलियन वाले हैं या बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि अभी भी दोनों के अंदर बहुत अच्छी तेजी आनी बाकी है। जो कि जैसे अभी सोना लगभग 1,30,000, 1,35,000 के आसपास आ चुका है, उसके 2 लाख के पार जाने की भी आशंका है कुछ ही समय के अंदर। वैसे ही चांदी के अंदर भी बहुत ऊंचे टारगेट्स लेके जा रहे हैं, और अभी जैसा अपन देख ही रहे हैं कि भाव नीचे आने की जगह कंटिन्यूअस रोज नया हाई लेके आ रहे हैं। तो सोना चांदी के भाव जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, निवेश के नजरिए से लोग अब भी सोने चांदी को प्राथमिकता दे रहे हैं या ट्रेंड में कुछ बदलाव आया है? मेरे नजरिए के हिसाब से तो सोने चांदी के अंदर रुझान और बढ़ा ही है, क्योंकि जितना भाव अभी कुछ टाइम के अंदर आया है, बाकी आप किसी भी चीज को उठा के देख ले, उसमें वो रिटर्न है ही नहीं। पिछले 2 से 3 महीने के अंदर चांदी के अंदर एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न है। इतने आप किसी भी और मार्केट में या फिर किसी भी और व्यापार में आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर इतना रिटर्न कभी हो ही नहीं सकता। आगे भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा रिटर्न होगा। दूसरी चीज, इसकी जो लिक्विडिटी है, वैसी लिक्विडिटी किसी चीज के अंदर नहीं है। आज आप सोना चांदी कितना भी खरीदेंगे, जब आप बेचना चाहेंगे तब हाथों हाथों कैश हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टर्स के लिए इससे बड़े ऑप्शन है ही नहीं। त्योहार और शादी के सीजन को देखते हुए इस समय बाजार में ग्राहकों की क्या खास मांग या पसंद देखने को मिल रही है? ग्राहकों का रुझान जो पहले हैवी वेट चीजों की तरफ होता था, अब लाइट वेट ज्वेलरी का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर सब लोग कोशिश करते हैं कि 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम की नेकलेस सेट्स, क्योंकि आज उन्हीं की वैल्यू 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के अंदर आ चुकी है। पहले इसी रेंज के अंदर 50, 60, 70, 80 ग्राम का सेट भी आ जाएगा था। तो अब सब लोगों की मांग लाइट वेट ज्वेलरी की ज्यादा है, और जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी अपनी हुआ करती थी, उसकी जगह अब बहुत सारे नए तरीके के कलेक्शन आने लग गए। जैसे इटालियन ज्वेलरी आने लगी, जो कि 18 कैरेट में आती है, दिखती बहुत हैवी है, वजन बहुत कम होता है और फिनिशिंग बहुत ही बेहतरीन होती है। तो लोगों का रुझान पुरानी ट्रेडिशनल ज्वेलरी से हटकर अब नई डिजाइनर इटालियन ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, इनकी तरफ जा रहा है। दीपावली के मौके पर सबको एक तो बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि ये त्यौहार सबके ही जीवन में बहुत सारी रोशनी, खुशियाँ और खुशहाली लेकर आए।